इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बार्थोलोम्यू बुर्जुआ और प्रेसिडेंट डोल्रेस को, जो कि एक दूसरे के सामने डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। डोल्रेस मनी मन सोचती है बार्थोलोम्यू बुर्जुआ को देखते हुए, ये इंसान कैपिटल का अमीर आदमी है, नहीं पूरी दुनिया का। बुर्जुआ फैमिली का हेड और 7 ग्रेट फैमिली में से एक बार्थोलोम्यू बुर्जुआ, हालांकि उसकी रियल आइडेंटिटी एक डीमन है। तभी बार्थोलोम्यू डोल्रेस से कहता है कि तुम्हारा स्किल काफ़ी अमेजिंग है, मैंने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड को देखा है। तुमने सिंडी विंडी में बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है, जो कि वेस्टर्न जंगल की एक मर्चेंट है। ज़्यादातर लोग ऐसे फैसले लेने से पहले हिचकिचा जाते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और समझदारी काफ़ी काबिल तारीफ है। सच कहूँ तो तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। देख रहा हूँ जिसे मुझे सीखना चाहिए वो पर्सन बिल्कुल मेरे सामने है। डोल्रेस हैरान हो जाती है, वो कहती है थैंक यू, और एक पल के लिए वहाँ का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तभी डोल्रेस को नाइट हाउंड की बात याद आती है। नाइट हाउंड ने कहा था बार्थोलोम्यू बात करने में काफी अच्छा है, तुम्हें ध्यान लगाकर सुनना होगा ताकि तुम उसके बातों में बह न जाओ। डोल्रेस सोचती है जैसे कि नाइट हाउंड ने कहा था, मैं लगभग उसकी बातों में बही गई थी। और वो बार्थोलोम्यू से कहता है कि आप तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो सर। तभी बार्थोलोम्यू कहता है कि कार्डेल एंड हर्बर्ट हाल ही में मुझसे मिलने आए थे। हाल ही में खोवादी के बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। डोल्रेस ये सुन हैरान हो जाती है। वो मनी मन सोचता है कि हर्बर्ट, मुझे पहले से ही उस पर शक था। वो चुपचाप पंथ और कल्टों के संपर्क में है, लेकिन अब तक उसने बुर्जुआ फैमिली को भी अपने लिस्ट में जोड़ लिया। तभी बार्थोलोम्यू कहता है कि क्या वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है? तुम न्यू टेस्टामेंट फैक्शन से जुड़ी हुई हो, है ना सेंटेस? डोल्रेस कहती है कि हाँ ये सही है। बार्थोलोम्यू कहता है कि मेरा ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन के साथ काफी गहरा संबंध है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, शायद इसी कारण तुम मुझसे थोड़ा दूरी बनाई हुई हो। वैसे मैं न्यू टेस्टामेंट फैक्शन के साथ भी करीब आना चाहता हूँ, लेकिन न्यू टेस्टामेंट फैक्शन मेरे ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन को उतना पसंद नहीं करता, और हमारे इकट्ठे किए गए पैसे को वो अमान्य और भयावह समझते हैं, और इसी वजह से हमारे अच्छे कामों को एक्नॉलेज नहीं मिलता। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि बस इसके बारे में जरा सोचो। क्या किसी बड़े उद्देश्य के लिए बड़ी राशि को खर्च करना अपने में ही महान काम नहीं है? डोल्रेस कहती है, आप कहते हो एक बड़े उद्देश्य के लिए एक बड़ी राशि को खर्च करना। लगता है कि इंसान और डीमन इस मकसद शब्द का डिफिनेशन अलग समझ से है। ये सुन बार्थोलोम्यू कहता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा? तभी डोल्रेस टेबल के ऊपर हाथ पटकती है और कहती है कुल्टी नहीं, ये गलत है। तुमने डीमन दांतालियन के साथ मिलकर अनाथ बच्चों के साथ शिकार की तरह यूज किया, और वो बकवास छूट सिस्टम बनाया जिसने खोवादी को अंदर से खत्म कर दिया। और यहाँ तक कि तुमने काउंटलेस विधर्मियों और कल्टों को कंट्रोल किया और अंदरूनी फूट पैदा किया, और अब तुम धार्मिक रूप से पवित्र खोवादी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर भी तुम इसे एक महान मकसद बोलने की हिम्मत करते हो, क्योंकि तुम एक डीमन हो बार्थोलोम्यू बुर्जुआ। ये सुन के बार्थोलोम्यू एक पल के लिए चुप हो जाता है, और अगले ही पल वो हंसने लगता है, जोरों शोरों से हंसने लगता है, और उसकी हंसी की आवाज़ चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे डोल्रेस अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि उसकी हंसी की आवाज़ मेरे सिर में चुभ रही है। और वो बार्थोलोम्यू से कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है उस पर्सन से जो तुम्हारी आइडेंटिटी को जानकर भी यहाँ पर आया है? बार्थोलोम्यू मुस्कुराता है और कहता है कि डर बिल्कुल नहीं, और वो डोल्रेस के करीब जाता है और कहता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान काबिल नहीं है जो मुझे डरा सके। तभी बार्थोलोम्यू वो कुछ नोटिस करता है। वो साइड में देखता है, जो डोल्रेस जो अपने साथ गिफ्ट लेके आई थी उसमें से एक बॉक्स वो टूटा हुआ था। तभी अचानक उसे एक भारी प्रेशर फील होने लगता है। वो अपनी साइड देखता है, वो कहता है कि ये कैसा प्रेशर है अचानक से, और वो अपने सोने के पहाड़ पर देखता है जहाँ से ये प्रेशर आ रहा था। वो देखता है कि वहाँ पर नाइट हाउंड वो उसे देख रहा था, और नाइट हाउंड बार्थोलोम्यू से कहता है कि वो इंसान जिसे तुम्हें डरना चाहिए वो यहाँ पर है। बार्थोलोम्यू मनी मन कहता है कि ये सोचना कि एक इंसान से ऐसी ओरा निकल सकता है, और ये बताने की तो जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी से डीमन ब्लड की स्मेल आ रही है, नहीं मुझे मत कहना। और बार्थोलोम्यू नाइट हाउंड से कहता है कि क्या तुम वही नाइट हाउंड हो जो कि हाल ही में कैपिटल के अंदर तबाही मचा रहा है? नाइट हाउंड अपने बेल्जेबक को निकालता है और कहता है कि बार्थोलोम्यू बुर्जुआ, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। और अगले ही पल नाइट हाउंड अपनी जगह से गायब होकर बार्थोलोम्यू बुर्जुआ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, या मैं तुम्हें डीमन कहूँ सिक्स्थ क्रॉ। और हम देखते हैं नाइट हाउंड के अटैक से वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हम देखते हैं बार्थोलोम्यू बुर्जुआ को जिसे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि बार्थोलोम्यू ने अपने स्वॉर्ड से नाइट हाउंड के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। और वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम ब्लेड का यूज कर सकते हो, और वो नाइट हाउंड को पीछे की ओर झटक देता है और कहता है कि लेकिन मैं भी इसमें मास्टर हूँ। नाइट हाउंड उसके स्वॉर्ड को देख हैरान हो जाता है, और वो बताता है कि वो स्वॉर्ड इतनी शार्प है कि बस एक स्टील के टुकड़े के ऊपर रखने से ही वो पूरा स्टील के टुकड़े को काट सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक है। वो अपने धारकों को भ्रष्ट कर देता है और धीरे धीरे उसे एक अत्याचार में बदल देता है। वो बास्केविले का वेपन है, इसे तभी बास्केविले के तहखाने के अंदर बंद रखा जाना चाहिए था। द लेजेंडरी स्वॉर्ड बाल्मक, पर वो डीमन के हाथों में कैसे आ गया? बार्थोलोम्यू बताता है कि ये इंसान अपनी जवानी में एक काफी स्किल तलवारबाज था। प्रीवियस बास्केविले के पेटियज उसे अपना डिसाइबल बनाना चाहता था, इसलिए उसने इस इंसान को ये स्वॉर्ड गिफ्ट में दे दिया। ये सोचना काफ़ी अजीब है, कभी जिसने पेट्रेस के ऊपर भरोसा किया उसी ने उसके ऊपर स्वॉर्ड चला दिया, वो काफ़ी अनलकी था। और ये बोल के बार्थोलोम्यू अपनी जगह से गायब हो जाता है, और वो नाइट हाउंड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नाइट हाउंड जैसे तैसे उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन बार्थोलोम्यू वो वहीं नहीं रुकता, वो लगातार नाइट हाउंड के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन नाइट हाउंड भी वो भी पीछे नहीं हटता, वो बार बार उसके अटैक को ब्लॉक किया जा रहा था। लेकिन बार्थोलोम्यू वो तो पूरे
जोश में था। वो नाइट हाउंड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि जरा बताओ, एक मामूली इंसान को हमारे बारे में कैसे पता चला, हमारे 10 इलाइट्स क्रॉप्स के बारे में। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे 4 साथियों को कैसे मार डाला, लेकिन तेरा अंत आज यहीं खत्म होगा। और एक अच्छा मौका देके बार्थोलोम्यू नाइट हाउंड के चेस्ट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को भोंक देता है, जिसे देख डोलेस भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि नाइट हाउंड, तभी बार्थोलोम्यू नाइट हाउंड से कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरी लाश को खा जाऊंगा और तुम्हारे सिर को इस वोल्ट के अंदर तब तक रखूंगा जब तक वो पूरी तरह से सड़ ना जाए। नाइट हाउंड उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, उसके स्वॉर्ड को पकड़ के अपने चेस्ट से धीरे धीरे निकालने लगता है और कहता है कि कितना दयनीय है। ये तो देख बार्थोलोम्यू हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नाइट हाउंड उस स्वॉर्ड को निकाल रहा था, उसकी इंजरी अपने आप हील हो रही थी। और नाइट हाउंड बार्थोलोम्यू से कहता है कि तेरे स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक, फिर भी तेरे पास ये बास्केटबॉल का ट्रेजर है और वो प्रीवियस पेट्रेस जिसने तुझे ये स्वॉर्ड दिया, दोनों ही दयनीय है। बार्थोलोम्यू नाइट हाउंड से कहता है कि तू तो काउंटर अटैक भी नहीं कर सकता और बड़ी मुश्किल से तू खड़ा हो पा रहा है, और फिर भी तू अपना मुंह चलाने की हिम्मत कर रहा है। और वो अपने स्वॉर्ड को टानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बिक्री के हाथों से अपने स्वॉर्ड को नहीं छुड़ा पाता। और नाइट हाउंड एक पावरफुल अटैक बनाते हुए बार्थोलोम्यू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुझे बोल ही सकता है। बार्थोलोम्यू नाइट हाउंड के अटैक को देख हैरान हो जाता है। वो कहता है मनी मन सॉलिडोरा, वो कमीना एक स्वॉर्ड मास्टर है। नाइट हाउंड बास्केटबॉल के 7th फॉर्म का यूज करते हुए बार्थोलोम्यू के ऊपर अटैक करके उसको दूर उड़ा देता है। उस अटैक की पावर इतनी थी कि डोलेस भी देख हैरान हो जाती है और वो नाइट हाउंड की तरफ देखती हुई सोचती है, नाइट हाउंड दांतेलियन के साथ लड़ाई के कंपेयर में वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। आखिर अचानक उसके साथ क्या हुआ, हम देखते हैं नाइट हाउंड को, जो कि बड़ी बेडस लग रहा था। और नाइट हाउंड बार्थोलोम्यू की तरफ देखता है, जो कि काफी इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अभी भी जिंदा था। और बार्थोलोम्यू वो खांसता है और कहता है कि मेरे साथियों को मारना, मैं समझ गया ये कोई लक नहीं था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बच पाओगे? इस वर्ल्ड को अंदर से नहीं खोला जा सकता। हा, ये सिर्फ टाइमर खत्म होने के बाद बाहर से खुलेगा। जब ऐसा होगा और दरवाजा खुलेगा तो मेरे सोल्जर्स तुम पर अटैक कर देंगे और मैं तुम्हें इंपीरियल गार्ड को रिपोर्ट करूंगा। और ये बोल के बार्थोलोम्यू और भी जोरों जोरों से हंसने लगता है। हा। तभी डोलेस अपने आर्टिफैक्ट को निकालती है और मिरर ऑफ ट्रूथ का यूज करते हुए उसके ऊपर होली लाइट डालने लगती है और कहती है कि ये देखने के बाद क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे बातों के ऊपर कोई यकीन करेगा? बार्थोलोम्यू उस आर्टिफैक्ट को देख हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो मिरर, वो आर्टिफैक्ट, वो तुम्हारे पास क्यों है? इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, उसका धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगता है और डीमन में बदलते हुए कहता है कि वेल, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तैयार होके आए हो। मुझे नाइट हाउंड से यही उम्मीद थी, लेकिन खोवादी से नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतनी हद तक आगे जाओगे, लेकिन ये फिर भी काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। और ये सोचना कि मैं अपना असली रूप तुम जैसे घिनौने इंसान को दिखाऊंगा। इससे पहले कि बार्थोलोम्यू वो पूरे डीमन में बदल पाता है, नाइट हाउंड एक मौका देख के उसके ऊपर एक शॉर्ट स्लैश मार देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है, हम देखते हैं उस डीमन को, जो कि नाइट हाउंड के अटैक को रोक लिया था अपने हाथों से ही, और वो डीमन अपने पावर को निकालते हुए जोर से गुर्राता है, जिससे नाइट हाउंड और डोलेस वो थोड़े पीछे हट जाते हैं। डोलेस उसे देख घबरा जाती है। वो कहते हैं कि क्या वो बुर्जो फैमिली का हेड बार्थोलोम्यू बुर्जुआ का ट्रू फॉर्म है? हम देखते हैं बार्थोलोम्यू बुर्जुआ का ट्रू फॉर्म, जो कि एक घिनौना सुअर डीमन होता है, और हमें इसके बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन मैं सिर्फ इसका नाम ही बता देता हूँ, 6 क्रॉप्स बिलियो। डोलेस कहते हैं कि वो सभी गोल्ड कॉइन उस डीमन की तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि वो डीमन सभी गोल्ड कॉइन को अपने फटे हुए पेट के अंदर डाल रहा था। वो डीमन कहता है कि इस एबिलिटी को गोल्डन ब्लड पाथ कहा जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर लालची हुकूमत करता है और धन खुद ही आग की ताकत बनता है। इस वर्ल्ड का हर खजाना मेरा जीवन और मेरी ताकत है। जब तक धन का मूल्य बना रहेगा मैं नहीं मर सकता, और उसी के साथ मेरी ताकत अनंत रूप से बढ़ती रहेगी। नाइट हाउंड वो नोटिस करता है कि डोलेस को कांप रही है। तभी नाइट हाउंड कहता है कि सेंटेस कहते हैं कि हाँ। नाइट हाउंड कहता है कि डरो मत, तुमने दांतालियन के दुनिया में तुमने करप्शन को ओवरकम किया था। डर से आज़ाद होने के लिए तुम्हें खुद के ऊपर यकीन करना होगा, और वो बफ जब तुमने यूज़ किया था, क्या तुम उसे दोबारा यूज़ कर सकती हो? डोलेस वो पिछली बात याद करती है जब उसने नाइट हाउंड को बफ दिया था, और वो मनी मन कहती है कि नाइट हाउंड के साथ वो सोल रेजुनेस, दरअसल मैंने कई बार उसे करने की कोशिश की लेकिन वो काम नहीं किया। क्या मैं सच में उसे दोबारा कर भी पाऊंगी? नहीं, मुझे इसे ट्राई करना होगा। और वो पिछली बातें याद करती है कि उसने कैसे बफ का यूज किया था नाइट हाउंड के ऊपर, और ये सोच के वो मोटिवेट हो जाती है और वो नाइट हाउंड से कहते हैं कि हाँ मैं जरूर कोशिश करूंगी। और डोलेस कुछ मंत्र को जाप्त करने लगती है कि लॉर्ड रूइन एक ताकतवर फोर्ट्रेस है, एक सील्ड और एक वेपन भी, हमें ग्रेट कैलेमिटी से छुटकारा दिलाओ। जब मैं अपनी ताकत के ऊपर निर्भर रहती हूँ तो मेरी हार तय है। एक महान जनरल मेरे जगह पर लड़ने आता है, वो कौन है? वो जनरल का होली नाम। और डोलेस नाइट हाउंड का नाम पूछती है। वो कहते हैं कि अगर मुझे नाइट हाउंड का नाम पता होता तो ये और भी अच्छे से काम करता। नाइट हाउंड कहता है कि मेरा नाम तुम्हारा मतलब है, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी वो डीमन उनके पास पहुंच जाता है और वो नाइट हाउंड के ऊपर अटैक कर देता है। नाइट हाउंड भी उसके अटैक को देख हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो पहले ही रिकवर हो गया? लेकिन नाइट हाउंड के लिए काफी देर हो चुकी थी। उस अटैक की पावर इतनी थी कि
तीन सोने के पहाड़ को छेद करते हुए वो काफी दूर जाकर फेंकाता है। डोलेस नाइट हाउंड का नाम लेती है, तभी वो डीमन सेंटेस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तेरी बारी है सेंटेस, मर जा। डोलेस वो हैरान हो जाती है उस डीमन के ऊपर अपने ऊपर अटैक करते हुए देख। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। 2 चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद भी ये प्रॉपर 10 मिनट की भी वीडियो नहीं बनी। जब मैं दूसरों को देखता हूँ वो लोग एक चैप्टर 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट पता नहीं कैसे टान देते हैं, जबकि मेरा एक चैप्टर 4 से 5 ही मिनट की बनती है। इसलिए मैं 2 चैप्टर का वेट करता हूँ ताकि थोड़ी लॉन्ग वीडियो बन सके।